यह कहानी एक 150 साल पुराने खंडहर और उसमें छुपे रहस्यों की है। यह कहानी एक लड़का और एक लड़की की है जो इस रहस्य से अनजान थे, लेकिन जब उन्होंने उस खंडहर के दरवाजे के अंदर कदम रखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी भयानक सत्य से टकराने वाले हैं। यह प्रेम और भय का ऐसा मिश्रण है जो आपकी रूह तक कंपा देगा। साल 1870 ब्रिटिश काल का दौर था। भारत के एक छोटे से गांव रुद्रपुर में एक विशाल हवेली थी। इसे राजगढ़ हवेली कहा जाता था। यह हवेली सुनसान खड़ी थी, लेकिन लोगों के बीच इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में एक खूबसूरत लड़की निशा की आत्मा भटकती है, जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। कोई भी रात के समय इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन 150 साल बाद 2020 में दो युवाओं ने इस हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। यह लड़का था आरव और लड़की थी सिया। आरव और सिया दोनों एडवेंचर के शौकीन थे। वे भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने हवेली में कदम रखा तो अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल थी, पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा एकदम शांत थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिया ने डर कर आरव का हाथ पकड़ लिया। अचानक उन्हें किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। आहट की दिशा में देखते हुए वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना दर्पण लगा था। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, आरव को लगा कि कोई परछाई उनके पीछे खड़ी है। जब वे पीछे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। अचानक दीवारों पर खून से एक संदेश लिखा हुआ दिखा, वह लौटेगा, वह मुझे ढूंढेगा। सिया कांप उठी, लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाते हुए संदेश के पीछे की कहानी जानने की ठानी। हवेली में रखी एक पुरानी डायरी उनके हाथ लगी। जब उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। डायरी किसी निशा नाम की लड़की की थी, जो 150 साल पहले इस हवेली में रहती थी। उसके प्रेमी राज को हवेली के मालिकों ने जिंदा दफना दिया था, क्योंकि वह एक नौकर का बेटा था और निशा से प्रेम करता था। निशा इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और हवेली में ही आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा आज भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आरव और सिया ने डायरी पढ़नी शुरू की, हवेली में हलचल शुरू हो गई। झूमर खुद ही हिलने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और अचानक किसी की हंसी सुनाई देने लगी। सिया ने घबरा कर कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन आरव ने कहा, नहीं, अब मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। तभी एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि निशा की आत्मा थी। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी थी। वह आरव की ओर देख रही थी, मानो वह किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। राज, तुम आ गए, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। आरव और सिया हक्के बक्के रह गए। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं और एक चीख गूंज उठी। निशा की आत्मा अचानक बेहद गुस्से में आ गई और हवेली में चारों ओर आग लगने लगी। आरव और सिया किसी तरह बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ बढ़े, वह बंद हो गया। अब कोई रास्ता नहीं था। निशा की आत्मा उनके और करीब आ गई। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए राज? निशा की आत्मा ने आरव की ओर इशारा करते हुए कहा। अब आरव को एहसास हुआ कि उसका चेहरा राज से मिलता था और शायद यही कारण था कि निशा की आत्मा उसे राज समझ रही थी। मैं राज नहीं हूं, मैं आरव हूं, उसने हिम्मत करके कहा। लेकिन निशा को यह स्वीकार नहीं था। वह और ज्यादा क्रोधित हो गई। तभी सिया को याद आया कि डायरी में लिखा था, अगर कोई सच्चे दिल से निशा की आत्मा से माफी मांगे तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। सिया ने तुरंत कहा, निशा, राज ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। वह भी तुमसे उतना ही प्यार करता था, लेकिन उसे धोखे से मारा गया था। अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। निशा की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे शांत होने लगी। हवेली की दीवारों में पड़ी दरारें बंद होने लगी, आग बुझने लगी और हवेली फिर से एकदम शांत हो गई। राज, क्या सच में? निशा की आत्मा ने धीरे से पूछा। सिया ने सिर हिलाया। निशा की आत्मा ने एक आखिरी बार आरव की तरफ देखा और एक धीमी मुस्कान के साथ वह रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अचानक हवेली का दरवाजा खुल गया। आरव और सिया
तेजी से बाहर भागे। जब वे पीछे मुड़े तो देखा कि हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वह अब पूरी तरह उजड़ चुकी थी, मानो कभी वहां कुछ था ही नहीं। आरव और सिया को आज भी नहीं पता कि क्या वह सिर्फ एक भ्रम था या सच में कोई आत्मा थी। लेकिन एक बात तो तय थी, 150 साल पुराना यह रहस्य आज भी जिंदा था। और शायद कोई और इस हवेली की ओर कदम बढ़ाए तो वह भी इसी रहस्य में फंस सकता है।